पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डीजल डीजल या मेलू? मेलू क्या है? अच्छा, चारसदा मैं आपका इस शानदार इस्तकबाल का आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया चारसदा। मेरे पास अब आधा घंटा है। मगरिब से पहले आधा घंटा है, उसके बाद आपने चले जाना है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आज आपसे आधे घंटे में अपनी मुल्क का सूरत हाल रखूं और आप सबको तैयार करूं कि मेरी कौम ने जब मैं आपको कॉल दूंगा, चारसदा आपने मेरे साथ हकीकी आजादी के लिए निकलना है। तो सबसे पहले चारसदा, सबसे पहले मेरा ये ईमान है, मेरी सियासत नहीं, मेरा ईमान है कि वो कौम, मुसलमान कौम, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझते नहीं और अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं जानती, वो कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं हो सकती। जब तक वो जो अल्लाह से दावा करती है कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ये दावा होता है आजादी का। और दूसरा कि जब तक एक कौम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे नहीं चलती, उनकी सुन्नत पे नहीं चलती, वो ज़हनी तौर पे आजाद नहीं होती, उसका किरदार ठीक नहीं होता। जब तक वो सीरत नबी पे नहीं चलती, मेरे नबी की सुन्नत पे नहीं चलती, अंदरूनी तौर पे वो कौम आजाद नहीं होती। तो ये मेरा ईमान है कि हमने पाकिस्तानियों अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह से आजाद करना है। किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी, किसी के खौफ से उनकी जंग में शिरकत नहीं करनी। जो पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी कि हमारा हुक्मरान खौफजदा होके हमें उसने अमरीकनों की जंग में शिरकत करवा के 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी, जिधर पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। तो जो मैं आजादी की बात करता हूं, हम फैसले अपने मुल्क के लोगों की मफादात के लिए करेंगे, अपनी कौम को किसी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। यह है आजादी। और दूसरी चीज, कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है।
जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हैं, ज़हनी तौर पे आजाद हो जाते हैं, खौफ का बुत तोड़ देते हैं। और जब तक एक इंसान अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता, वो बड़ा इंसान नहीं बनता। यहां बड़े नौजवान हैं, नौजवानों, 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 मैं जब क्रिकेट खेलता था, जो आप खेलते होंगे, कभी ये याद रख लें, कभी कोई क्रिकेट की तारीख में बड़ा बैट्समैन नहीं बना जो तेज बॉलर से डरता था, और कभी कोई ऐसा बड़ा बॉलर नहीं आया जो मार खाने से डरता था बैट्समैन से, और कभी कोई बड़ा कप्तान नहीं आया जो हारने से डरता था। जो भी इंसान बड़ा इंसान बना है, अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में वो लोग जिनकी हैसियत नहीं थी, उनको उन्होंने दुनिया की इमामत करवाई। उनके ये खौफ का बुत तोड़ा, पैसे का बुत तोड़ा, लालच का बुत तोड़ा, इंसानों को इकबाल का शाहीन बना दिया। तो ये सबसे पहले नौजवानों, मेरा पहला आज जो मैं आपके पास आया हूं, हमेशा ये मेरी बात याद रखना कि जब एक कौम उठती है, कौम का किरदार उठता है, कौम की परवाज उठती है, तो मुसलमान, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा, वो हमेशा वो उन उसूलों पे जाता है जो मदीना की रियासत पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल बनाए थे। उन लोगों को उन्होंने, जिनको कोई पूछता नहीं था, उन्होंने दुनिया की इमामत की, और यह तारीख का हिस्सा है। तो मैं भी अपने पाकिस्तानियों, आपके पास जब ये बातें करता हूं तो इसलिए नहीं करता सियासत चपकाने के लिए, या आप सब जानते हैं इन्होंने इस्लाम को बेचने की दुकानें बनाई हुई हैं। फजलुर रहमान को पैसा दो, कोई भी फतवा डलवा लो। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको हकीकी आजादी की बात करता हूं, इंशाअल्लाह इसी तरह हमारी कौम एक अजीम कौम बनेगी। दूसरी बात कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत इस कौम पे मुसल्लत की गई, दो मुकासद थे जो लेके आए, जिन्होंने अंदरूनी साजिश की और जो बाहर से अमरीकी की साजिश हुई। दो मुकासद थे। वो ये चाहते थे अमरीका कि यहां ऐसे हुक्मरान आए जो जब उनको हुक्म करें तो उनको जूते पॉलिश करें। जो हाथ फैला के बेकारियों की तरह दुनिया में, सारी दुनिया में फिरे, अब खुद तो शर्म नहीं आती, कौम को भी शर्मिंदा करवाएं। मैं जरा चारसदा, ये जरा आप स्क्रीन के ऊपर ये जरा देखें कि क्या ऐसा लीडर आ सकता है जो कि
सुने जरा, सुने सुने। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, आज हम समझ गए वो कहते हैं कि आज कि मैं मांगने के लिए, आज हम मैं मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं मजबूर हूं। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। अच्छा, अब एक और जरा देख लो। अब ये देखें कि शहबाज का बड़ा भाई अमेरिकी सदर के सामने जब उसको मिलने गया तो इसके बड़े भाई ने क्या किया, जरा ये भी जल्दी से देख। I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is very... 410 सुन दिया। अमेरिकी सदर के सामने इतना खौफजदा कि कहीं गलती ना हो जाए, कि जिस तरह बच्चा हेडमास्टर के पास बैठा हुआ है, गलती ना हो जाए, कि पढ़ के कह रहे हैं कि सदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पढ़ के कह रहा है। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये अल्लाह ने हमारा जो मुल्क बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह पे एक अजीम मुल्क बनाया था। इस तरह के लोगों ने आज इस कौम को दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा करवाते। हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं, क्योंकि जो हुक्मरान अपनी कौम की इज्जत नहीं करते, दुनिया उसकी कौम की इज्जत नहीं करता। तो मेरी पाकिस्तानी और 410 नौजवानों, इंशाअल्लाह हमने इसी पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाना है, और इसी कौम को, यही पाकिस्तानियों को इंशाअल्लाह एक वो कौम बनाना है कि जब यहां 410 के नौजवान दुनिया में कहीं बाहर, कहीं भी बाहर जाएंगे, लोग उनको देख के कहेंगे कि ये पाकिस्तानी आ रहा है, ये है पाकिस्तानी। जिस तरह एक दफा जब पहली दफा मुसलमान ताजर गए इंडोनेशिया और मलेशिया, कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी। मुसलमान ताजरों के किरदार को देख के, वो सादिक और अमीन थे, उनके किरदार को देख के इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग मुसलमान हुए। वो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मेरा जब पाकिस्तानी दुनिया में जाएगा, लोग कहेंगे ये देखे, ये है मुसलमान, ये है उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, सूरज नीचे जा रहा है, आप जरा सुने। जब से ये हुकूमत आई है, 410 जरा गौर से सुने। मैं बाद में ये पहली दफा मैंने मेलू सुना है, बाद में। अच्छा जी, 410 जब ये हुकूमत आई, ये जरा आपने गौर से सुनना है। बाशऊर नौजवानों, यहां गौर से अब मेरी बात सुनो। इस हुकूमत ने कहा कि हमारे सारी मुश्किलात इसलिए हैं कि ये इमरान खान बारूदी सुरंगें छोड़ के चला गया है, मुल्क का दिवालिया निकाल के चला गया। ये जरा आप सुन लें। अब आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है या गलत है। अब तो बहुत आसान है, आपके मोबाइल फोन के ऊपर
आप ये सारा चेक कर सकते हैं कि जो मैं आपको अभी बताने लगा वो ठीक है या नहीं। जब हमें हुकूमत मिली 2018 में, ये गौर से सुनना है नौजवानों, मेरा काम है आपको तरबियत करना। जब हमें हुकूमत मिली, पाकिस्तान का जो खसारा था, बैरूनी खसारा 20 अरब डॉलर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा। और खसारे को, जो आमदनी थी, जो खसारे को खत्म करना था, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 2018 में, याद रखेंगे, मोबाइल पे चेक करें, 24 अरब डॉलर। और जो बाहर से हमें पैसा आता था बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, वो 19 अरब डॉलर था। 24 अरब डॉलर एक्सपोर्ट, 19 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा, और खसारा 20 अरब डॉलर था। जब हम 9 अप्रैल को हुकूमत छोड़ के गए तो पाकिस्तान का खसारा 16 अरब डॉलर था, बैरूनी खसारा। 16 अरब डॉलर का खसारा, और आमदनी हमारी बैरून मुल्क पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस थी वो 19 अरब डॉलर से गई 31 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर बढ़ गई। और एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर पे गई। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की हमने। इसका मतलब कि जब ये छोड़ के गए थे, हमारा खसारा भी बढ़ा, हमारी आमदनी भी कम, और जो हमारे रिजर्व्स थे, जो आपके रुपए को गिरने से रोकते हैं, हमारे रिजर्व्स जब ये छोड़ के गए थे 9 अरब डॉलर थे। हम जब छोड़ के गए थे, छोड़ के नहीं, जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इन्होंने दर्ज करवाया तो 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। ये छोड़ के गए 9 अरब, हम 16 अरब के छोड़ के गए। यानी कि हम बेहतर माइशत छोड़ के गए, उसके बावजूद कि 2 साल सारी दुनिया में कोरोना की वबा थी, सारी दुनिया में जिसने तबाही मचाई, उसके बावजूद हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंस, सबसे ज्यादा पाकिस्तान तारीख का हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया, 6100 अरब रुपया रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन। 4 फसलें पाकिस्तान की पिछले हमारे 2 सालों में रिकॉर्ड 4 फसलों की पैदावार हुई। और सुने जरा, 4 सदा समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए साजिश से इन्होंने जब हमारी हुकूमत गिराई तो 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो माइशत थी, जो हमारी दौलत में इजाफा था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो 17 सालों के अंदर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी आखिरी 2 साल गवर्नमेंट की थी। तब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई, और जब से इन्होंने हुकूमत गिराई है, इन्होंने ये कहा कि जनाब बड़ी महंगाई कर दी। वो बिलावल कांपे टांगने वाली ने मार्च कर दी। फजलुर रहमान ने 2 धरने दे दिए महंगाई पे। हमने कोई FIR नहीं काटी, कोई कंटेनर नहीं रखे। मैंने तो बल्कि दावत दी कि आ जाओ इस्लामाबाद, अगर तुम्हें मुश्किल पड़े तो मैं तुम्हें खाना पीना भी पहुंचा दूंगा। तो वो जब हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई, 17 साल के बाद हमारी इकोनॉमी बेहतरीन ऊपर जा रही थी। और ये पहली हुकूमत जो गिराई, कोई करप्शन का केस ना इमरान खान के ऊपर ना वजीरों पे था। जब ये चोरों ने हमारी हुकूमत गिराई,
साजिश के तहत। और इन्होंने क्या किया, आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस खत्म करने शुरू किए। नैब के अंदर अमेंडमेंट की, 1100 अरब रुपया जो अवाम का चोरी किया हुआ था वो इन्होंने माफ करवाना शुरू किया। अभी पता चला कि रमजान शुगर मिल शहबाज शरीफ की वो भी अब करप्शन का केस माफ हो रहा है। FIA के अंदर शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होनी थी। 16 अरब रुपया FIA का नौकरों के नाम पे लिया जो FIA ने पकड़ा। 4 गवाह 2 महीने में मर गए। एक इन्वेस्टिगेटर FIA का वो मर गया, सब हार्ट अटैक से मर गए। और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि वो हार्ट अटैक से ऐसे नहीं मरे, उनको मरवाया गया क्योंकि इसके केसेस थे। तो अपने तो इन्होंने केसेस माफ करवा दिए। कौम को क्या हुआ, 4 महीने के अंदर पाकिस्तानियों सुनो, हमारा रुपया गिरना शुरू हुआ। नो कॉन्फिडेंस जब थी तो 178 रुपए का डॉलर था, आज 236 रुपए पे डॉलर चला गया। 30%। 400 जरा नौजवानों समझो, आपकी दौलत में 30% कमी हुई है। 30% रुपया गिरा। हम सबकी दौलत में 30% कमी हुई, लेकिन ये चोरों की, जिनकी अरबों डॉलर मुल्क के बाहर पड़े हैं, इनकी दौलत में 30% इजाफा हुआ। इसलिए मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि कभी मेरे पाकिस्तानियों, कभी उस जमात को वोट ना देना जिनके लीडरों के पैसे और जायदाद और बिजनेस मुल्क से बाहर हो। कभी उनको वोट ना दो, क्योंकि आज आपकी दौलत में कमी, रुपया गिर रहा है, 30% रुपया कम हुआ है। और इनका जो बाहर पड़ा हुआ पैसा है उसमें 30% इजाफा हुआ है। इसलिए मैं भी फैसला किया, इंशाल्लाह अगर अगली बारी दी अल्लाह ने, मैं किसी को, 410 सुनो जरा, मैंने किसी को वजीर नहीं बनाना जिसके पैसे और दौलत पाकिस्तान में से बाहर पड़े हों। जब तक एक सियासतदान के पैसे और दौलत मुल्क में नहीं पड़े, इसका मतलब वो पूरी तरह मुल्क से वफादार नहीं है। वो ये डर रहा है या तो चोरी का पैसा बाहर है, और या वो डर रहा है कि अगर मुल्क नीचे गया तो मेरा पैसा बाहर है, मैं बच जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि जो भी अब क़यादत में आए उसका पैसा जीना मरना पाकिस्तान में हो, ताकि वो मुल्क के साथ ही नीचे जाए, वो लड़े अपने मुल्क के लिए। चार सदा वक्त कम है, अब जरा सुने इन्होंने क्या किया जब से आए। हम जब सुने 400 सुनो, और वो मगरिब होने वाली है, मैंने उससे पहले बात खत्म करनी है। सुने जरा, देखिए हम जब गए तो आलमी मंडी के अंदर तेल $103 का था। नोट कर लो, ये आलमी मंडी में 9 अप्रैल जब हम गए तेल $103 का था। आज आलमी मंडी में तेल $93 का है, $10 कम हो गया। लेकिन जब हम थे तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज 236 रुपए लीटर है। और 400
फजल रहमान 145 रुपए लीटर था। आज फजल रहमान की कीमत 250 रुपए लीटर है। इसका मतलब 400, इसका मतलब कि आलमी मंडी में तेल की कीमत कम, पाकिस्तान के लिए तेल, डीजल और पेट्रोल की कीमत ज्यादा। बिजली, जो आज लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, हम जब हुकूमत में थे 16 रुपए यूनिट थी बिजली की कीमत, आज 36 रुपए दुगनी हो चुकी है। आज टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट से ऊपर चली गई है, 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये आए थे महंगाई के ऊपर, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। और फिर किसानों के लिए, जरा किसानों के लिए मैं बताऊं, हम जब थे 8.5 रुपए यूनिट था ट्यूबवेल के ऊपर बिल, 8.5 रुपए यूनिट, आज 36 रुपए यूनिट है, 3 गुना से भी ज्यादा, 3 गुना से भी ज्यादा ट्यूबवेल पे किसानों की कीमत बढ़ गई है। जो डीएपी था वो 8,000 रुपए, 8,000 रुपए पे था, अब 8,000 रुपए से 14,000 रुपए पे चला गया। पोटैश 4,000 रुपए थी, आज 16,000 रुपए चली गई। और आज किसानों का जो सबसे ज्यादा पैसा हमारे दौर पे बनाया था, आज किसानों के खर्चे इतने हो गए, आज खर्चे इतने ऊपर चले गए। और ये जो किसान 21 तारीख को मुजाहरा कर रहे हैं, मैं आप सबकी पूरी हिमायत करता हूं, किसानों की पूरी हिमायत करता हूं। अच्छा, 400 मैला या डीजल, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, 400 5 मिनट रह गए, सुने आप। हमने अपने मुल्क में गौर से जरा सुन लें, ये जो हुकूमत जिस तरफ जा रही है, IMF क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि यह हुकूमत माइशत नहीं संभाल सकती। एक तरफ महंगाई इस्पान पे और दूसरी तरफ हमारी सनत, हमारी इंडस्ट्री नीचे जा रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की वैसे मुश्किलात है। IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह जा रहा है या मुल्क में इंतशार होने वाला है। और इसलिए मैं आज पैगाम देना चाहता हूं इनको, इस इंपोर्टेड हुकूमत को, और जो भी इस इंपोर्टेड हुकूमत के पीछे खड़े हैं, सुन लें, पहले तो एक अच्छी भली हुकूमत जो 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, पहले तो साजिश के तहत उस हुकूमत को गिराया। जो जिम्मेदार हैं, ना ये कौम भूलेगी उनको और ना अल्लाह माफ करेगा। जो महंगाई में आज जो हमारी अवाम पिस रही है, आटा तकरीबन दुगना हो गया 5 महीने में। 50 किलो आटा जो होता था आज वो 100 रुपए से ऊपर कराची में चला गया। चावल दुगने हो गए हैं कीमत उनकी। जो आम आदमी के लिए सब्जियां 50% उनकी कीमत बढ़ गई। तो सारी कौम आज पूछ रही है, कौन है जिम्मेदार इसका? किसने इस कौम को गिराया? कौन नीचे लेके आया? किसने साजिश की? और मेरा पैगाम ये इंपोर्टेड हुकूमत को है कि आज अगर आप ये समझते हैं कि
हरबे इस्तेमाल करेंगे, FIR काटेंगे, हमारे कारकुनों के खिलाफ FIR करेंगे, मीडिया का मुंह बंद करेंगे, चैनल्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, अच्छे अच्छे सहाफियों के खिलाफ उनके ऊपर जुल्म करेंगे ताकि मुल्क छोड़ के चले जाएं। मेरा आज इंपोर्टेड हुकूमत और जो लोग आपकी हिमायत कर रहे हैं सबको पैगाम है, आप जो मर्जी कर लें, ये अब मैच आप नहीं जीत सकते। ये मैच अब आप हार चुके हैं। जितनी देर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मुल्क की माइशत और तेजी से नीचे जा रही है। दुनिया, बाहर की दुनिया आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सिंध के अंदर जो सैलाब आया, उमूमन सारी दुनिया आज मदद करे सिंध की, लेकिन सिंध में आसिफ जरदारी जब ऊपर बैठा है, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आसिफ जरदारी को पैसे देने का मतलब कि बिल्ले को दूध की हिफाजत करने पे बिठा दिया जाए। मैं इंशाल्लाह, मैं वैसे आपको आज मैं 4 सदा देख के आया हूं, सारा इलाका जो खास तौर पे मकई की फसल तबाह हुई, कई जगह गन्ने की फसल तबाह हुई, मैं खुद देख के आया हूं। इंशाल्लाह कल फिर मैं इंटरनेशनल टेलीथॉन कर रहा हूं, 10 अरब रुपया अल्लाह के फजल से इकट्ठा कर चुका हूं और पैसा इकट्ठा करूंगा। और इधर भी हम पैसा लगाएंगे और इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में जैसे जैसे पैसा आएगा मुतासरीन की हम मदद करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह कि जो ये चोर ऊपर बैठे हैं, कोई दुनिया में इमदाद करने के लिए इनको तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता कि इनके अपना पैसा बाहर पड़ा है, अपना पैसा बाहर ले गए हैं और दुनिया को कहते हैं कि हमें पैसा दो, कोई पैसा नहीं देगी। हम इंशाल्लाह अपनी कौम से पैसा इकट्ठा करेंगे। और मैं दूसरी चीज इस हुकूमत को कहना चाहता हूं कि आपकी सारी कोशिश है कि ऑपोजिशन हमें दबाया जाए, मीडिया को दबाया जाए, लेकिन मुल्क के हालात आपसे संभाले नहीं जा रहे। मलाकंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन शुरू हो गया। पख्तूनख्वा की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को अब सामने आना चाहिए और अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ कोशिश करें कि किसी तरह इमरान को दहशतगर्द बना दें या फलाना केस कर दें या जो भी केस कर दें। आपका काम है कि बड़ी यहां लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, पख्तूनख्वा के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बिगड़ता जा रहा है, खास तौर पे हमारे कबायली इलाकों में और मलाकंड में, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आखिर में 4 सदा, मैं आखिर में आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने सबने इंतजार करनी है, सबने इंतजार करनी है, ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा, और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए कि इस दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, इन चोरों के हाथ जो हमारा मुल्क दलदल में डूबता जा रहा है, सिर्फ एक रास्ता है इससे निकलने का, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। और अगर ये कोई समझता है कि आज
ये अवाम, ये जो अवाम सारी है पाकिस्तान की अवाम एक आवाज से कह रही है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम बाहर की साजिश के तहत इन चोरों को कभी कबूल नहीं करेंगे। एक आवाज से कौम कह रही है कि या एक पुरअमन इनकलाब को आने दो वोट के जरिए, जो हम पुरअमन जलसे करते हैं। हम एक पैगाम दे रहे हैं इन सबको कि वोट के जरिए तब्दीली आने दो, नहीं तो ये मुझे खौफ है। और वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है, IMF भी ये कह रही है कि मुझे ये खौफ है कि जो अगर आपने पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो वो इनकलाब आएगा यहां जो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। वो इनकलाब आएगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। और इसलिए अभी भी वक्त है और एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शन का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और चार सदा आप वैसे इलेक्शन के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह मैं फिर से 4 सदा, मैं जिस तरह आज आपने मेरा इस्तकबाल किया, जिस तरह आपने मुझे इज्जत दी, मैं हमेशा याद रखूंगा, आपको नहीं भूलूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।